नमस्कार दोस्तों, साहित्य मंजरी के अगले अंक में आपका स्वागत है। आज मेरे हाथों में मोहन राकेश की यादगारी कहानियाँ किताब है, जिसमें मैं एक कहानी पढ़ रहा था मोहन राकेश की लिखी हुई गुमशुदा। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि जब हम कभी किसी यात्रा में होते हैं या कहीं पर जा रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो कई लोग ऐसे आसपास आते हैं और जो कुछ न कुछ बात करते रहते हैं, मतलब शांत नहीं रहते और हमेशा कुछ न कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसे ही एक सीक्वेंस पर मोहन राकेश जी ने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है। एक उसका अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है कि बात का जाल ऐसा होता है कि एक बार ऊपर आ पड़े तो उसमें से अपने आप को निकाल लेना बहुत कठिन होता है। मैंने उसकी बात के उत्तर में कहा, जी हाँ, गर्मी तो इस साल काफ़ी जल्दी ही उतर आई है। और उसने झट से मुझे अपनी बातों के जाल में ले लिया। 2 मिनट मौसम की बात करके वह राजनीति की बात करने लगा और फिर साहित्य के रास्ते होता हुआ रंगमंच की बात पर आ गया। बहुत तेजी से बात कर रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसका जाल ढीला न पड़ जाए और मैं उसमें से निकल कर चल न दूं। मुझे भी कोई काम नहीं था, इसलिए मैं उससे बात करते बैठा रहा। मगर आध पौन घंटे के बाद जब मैंने फिर से चलने के इरादे से अपनी कमर सीधी की तो वह बोला, आप शायद बहुत जल्दी में हैं। नहीं, जल्दी में तो नहीं हूँ, मैंने कहा, मगर अब यहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई, इसलिए सोचता हूँ कि अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं भी अब यहाँ से उठने की सोच ही रहा हूँ, वह बोला। आपको फुर्सत हो तो चलिए चलकर कोई पिक्चर देखी जाए। मुझे अकेले पिक्चर देखना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो पिक्चर सब ऐसी ही होती हैं, मगर 2-2.5 घंटे तो बीत ही जाते हैं। फुर्सत हो तो चलिए। मुझे कहने का हक नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, चल सकते हो तो ज़रूर चलिए। देखिए, इस समय मैं टालने की कोशिश करने लगा। आप टालिए नहीं, वह झट से बोला, मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता और कोई बात नहीं, यही समझिएगा कि 2-3 घंटे किसी के लिए जाया कर दिए। हाँ, तो जहाँ तक हमारे रंगमंच की तकनीक का सवाल है, और उसने इस तरह आगे बात शुरू की कि जैसे मेरे साथ चलने की बात तय हो गई है। मुझे उस समय फुर्सत थी और मैं पिक्चर देखने न जाता तो घर जाकर कोई ना कोई किताब पढ़ता। मैं उसके साथ पिक्चर देखने चला गया, मगर हाल में बैठे बैठे मुझे लगता रहा कि वह सामने पर्दे पर जो कुछ हो रहा है उसे नहीं देख रहा है, अपने ही अंदर के पर्दे पर किन्हीं तस्वीरों में उलझा हुआ है। सारे समय वहाँ भी वो इतना अस्थिर लगता रहा कि लगता था किसी भी समय वहाँ से उठकर चल देगा। जब हम सिनेमाघर से बाहर निकले तो वह हट करने लगा कि मैं खाना भी उसके साथ ही खाऊं। और घंटे भर जब हम एक रेस्तरां में खाना खाकर बाहर आए तो वह अनुरोध करने लगा कि थोड़ी देर लॉन में बैठकर कुछ बातचीत की जाए।